एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जनाब अली, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया में लगभग 6 से 7 अरब लोग रहते हैं और यकीनन उनकी अलग अलग ख्वाहिशें होंगी, अलग अलग जर्नीज होती हैं, पाथ होते हैं। किसी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आती हैं, फिर यकायक कोई टर्न आता है, फिर उसके बाद द स्टोरी डज नॉट एंड टिल एवरीथिंग इज ओके। ये बात पे तो हमें यकीन होना चाहिए, लेकिन इस उतार चढ़ाव में हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि नॉट एवरीबडी विल हैव द सेम क्रोनोलॉजी ऑफ थिंग्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी एक तरह से डिक्टेट करती है। हम कहते हैं कि जी पढ़ाई पे फोकस करने की उम्र है, टीनेज, आप कुछ और मत कीजिए। तो जो बच्चे अगर कोई गोल्स लेके चलते हैं, एथलीट्स बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स या म्यूजिक या किसी चीज को परसू करना चाहते हैं, शदीद मुजम्मत का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर अपने कल्चर को देख लें, बल्कि दुनिया भर में भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि खवातीन शादी कर लें, फैमिली स्टार्ट कर लें इन देयर 20s। इफ समबडी इज अनएबल टू डू दैट तो उसको फॉरन लेबल लगा देते हैं कि तुम तो लेट हो गई, तुम तो हार गई, ये जो गेम है इसमें आपके तो 6 नहीं हारे, आपकी लूडो नहीं चल रही है, सारी गोटियां बंद है। तो ये जो हमारा दूसरों को देखकर एक भेड़ चाल का एनवायरनमेंट है, इस पे जरा बात करने की जरूरत है। आज बात करते हैं जिंदगी की टाइमिंग के हवाले से। यानी अगर आपने 35 की उम्र तक अपना घर नहीं बनाया है या आपके बच्चे के लिए आपने कोई सेविंग्स करनी शुरू नहीं की है, 40-45 की उम्र में आपने बच्ची का जहेज बना के एक साइड पे नहीं रख दिया है, तो क्या आप वाकई एक फेलियर है? क्या आपको हक नहीं है अपनी जिंदगी की टाइमिंग को एक्सप्लोर करने का? अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या लिखा है आगे, आपने किस तरफ को जाना है, बजाय इसके कि हम डिक्टेट करते रहें कि नहीं, राइट टाइम करने का यही है, इफ इट इज नाउ और नेवर। इस पर जरा बात करते हैं। आज मेरे पास जबरदस्त पैनल मौजूद है। माहिर नफ्सियात है जी, डॉक्टर फराह खान हमारे साथ हैं। क्या चीज मजबूर करती है इस गेम में बंधे रहने के लिए, इसके रूल्स को अप्लाई करते रहने के लिए, जरा इनसे जानेंगे। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद है उफक मुजाहिद बलोच, शी इज अ यूथ एक्टिविस्ट। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग टुडे। जनाब मेरी गलती है, मैं जरा इधर उधर हो रही थी तो समझ नहीं आ रहा था किस कैमरे पे हूँ, लेकिन अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। दोनों फराह को और उफक को प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे, नंबर आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। फराह, जिंदगी की टाइमिंग जो हम चाहते हैं हम कंट्रोल कर लें, इस वक्त ये होगा 1 मिनट को नापने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सुबह से नहीं आपने देखा अम्मियां डांटने लग जाती हैं, नाश्ता अगर तुमने 5 मिनट लेट किया है तो इसका मतलब है पूरा दिन अब तुमने खराब कर लिया। क्या कहेंगी इस बारे में? वालेकुम अस्सलाम सदा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर अगेन। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, स्पेशली जो आजकल की नीड है। और जिस तरह आप मेंशन कर रही हैं कि वो 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाना, तो मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यही मेंशन करूंगी कि टाइम को पकड़ के नहीं रख सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल टाइम, हाउएवर यू कैन प्लान टाइम। हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि चीजों को पकड़ के जकड़ के लेकर चलो और हमारे हिसाब से चीजें चले, ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्लान कर लेते हो कि आपने पूरे दिन में किस तरह से चीजों को एक्टिविटी को करना है कंडक्ट, और फिर डे एंड में उसको चेक करें, so that nobody practices this, कि आपने क्या करना है और किस तरह करना, और फिर उसके बाद वो एंड में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। फराह इज सेइंग इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका दिन हफ्ता बनता है, हफ्ता महीना बनता है, महीने साल बनते हैं। कभी कभार आप जिंदगी को पलट कर देखते हो और कहते हैं ना कि भाई वही 24 घंटे हमें भी दिन में मिले थे, हफ्ते के वही 7 दिन मिले थे, फलाने शख्स ने इतना कुछ कैसे अकम्प्लिश कर लिया, आपने क्यों नहीं किया? तो उसी को जरा तोड़ के देखिए कि 1 घंटा 1 मिनट जो आपको मिला है उसका आप कितना सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उफक, एक बात यहाँ पे करना चाहूंगी। मुझे किसी ने बड़ी अच्छी, बिकॉज आई कीप टेलिंग पीपल आई हैव अ नंबर ऑफ कोचेस, और कोच जिंदगी में होना बहुत जरूरी होते हैं। जिन लोगों को लगता है कि वो अफलातून है और टीचिंग सारी वो स्कूल कॉलेज में कर चुके हैं, यू आर डूइंग योर सेल्फ अ डिससर्विस। अपने लिए प्लीज कोचेस और मेंटर्स एंड थेरेपिस्ट एंड पीपल हु यू कैन टॉक टू, अगर आपने जिंदगी में आगे लेवल अप करना है, ये बड़े अहम है। तो हम बात कर रहे थे किसी तरह के ग्रुप सेशन में बैठे हुए, तो वहां पे खातून का इरादा था शायद नेक्स्ट मास्टर्स करने का, लेकिन वो किसी अचंबे में थी, बच्चे उनके छोटे, तो उन्होंने कहा देखो जी मेरी उम्र है इस वक्त 39 ईयर्स और अगले साल मैं 40 साल की हो जाऊंगी, तो मैं मास्टर्स शुरू करूं भी या ना करूं। एंड माई कोच सेड समथिंग सो ब्यूटिफुल, शी टर्न्ड अराउंड एंड शी इज लाइक, देखो वेदर और नॉट के तुम मास्टर्स शुरू करो, तुम अगले साल फिर भी 40 की हो जाओगी। अब सोचना तुमने ये है कि डू यू वांट टू बी अनदर मास्टर्स एट 40 और डू यू वांट टू बी वेयर यू आर।
तो ये हम चीजें इस तरह क्यों नहीं सोचते हो? हम हमेशा एज को, चीजों को देख रहे होते हैं, ये शुरू किया, इसके लिए तो बड़ी देर हो गई है, इसके लिए भी बहुत जल्दी है। आप कैसे देखते हो इनको? सिद्रा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अच्छा, जहाँ तक बात आई ना, इस बात के दो पहलू हैं। एक ये कि जो आपने कहा, जो अक्ले कुल समझने वाली बात होती है खुद को, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम दूसरों के जो एक्सपीरियंस है, आपने मेंटोर वाली बात की जी, तो जो मेंटोर बनने की स्टेज पे आता है वो काफ़ी अपनी लाइफ के मरहलों से गुजरा हुआ होता है, तो उसके एक्सपीरियंस से हम जो सीख सकते हैं वो शायद सीखने में हमें और 10 साल लग जाए। सही। तो इसलिए हमें ध्यान इस तरफ भी देना चाहिए। अच्छा, और जहाँ आपने ये दूसरी बात की, मास्टर्स वाली जो एग्जाम्पल है, मेरे नज़दीक ये बहुत रिलेटेबल बात है, क्योंकि बात वही, हम ये सोचते हैं कि अभी तो इतना टाइम लग जाएगा, 5 साल और मैं ज़ाया करूं बैठ के, तो हम ये रियलाइज नहीं करते कि अगर हम नहीं भी कर रहे तब भी हम वहीं पे बैठे हुए। बिल्कुल। और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि वो तमाम चीजें जिसके लिए आप अपने आप को कुड़ते रहते हैं ना, हम ब्लेम करते हैं कि यार अम्मी अबू ने उस वक्त पैसे नहीं दिए, मैंने फलानी जगह जाके ये वाला कोर्स करना था, या मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी क्योंकि मैं अच्छे स्कूल में नहीं गया था। आपको जिंदगी हर लम्हा ये मौका देती है कि आपकी जो भी आप समझते हैं कि ख्वाहिश है या एहसास महरूमी है, आप उसको फुलफिल कर सकें, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर अदनान इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, वक्त एक ऐसी चीज है जिसको कैद नहीं किया जा सकता। वक्त के लिए हमें अपना शेड्यूल जो हमारा बना होता है उस पर हमें चलना होता है। क्या खोया क्या पाया ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि अब हम नहीं कर सकते, इस उम्र में आ गए, ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने वो वक्त बेहतर रखा हो और वो वक्त जो हमने खो दिया, उस वक्त में अगर हम वो काम करते तो इतना कामयाब ना होते। मैंने खुद 12 मास्टर्स किए, एमफिल, पीएचडी और मुख्तलिफ कोर्सेज और खाने पकाने का कोर्सेज किया, तो वक्त के साथ साथ मैंने किया। बाद दफा मेरा काम रह गया, लेकिन आगे जाके जब मैंने एमएससी साइकोलॉजी में की तो मुझे वो वक्त मिल गया और मैंने कहा कि अब मुझे ज्यादा मजा आ रहा है इस उम्र में पढ़ने का, तजर्बों का। तो वक्त जो है एक ऐसी चीज है कि जो भी वक्त आपको मिले उसको अवेल करें। ये ना कहे कि हमने ये वक्त खो दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। आप लिखें, पढ़ें, सब कुछ करें और वो जो वक्त अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको आप हासिल करने की कोशिश करें। रोते नहीं रहे कि बैठ गया लाभ क्या होगा, फलां क्या होगा, जो औरतों की आदत होती है, मर्दों की आदत होती है। पिछले वक्त को याद करना और ये वक्त मस्जिद खो देना। आखिरी मिनट पे आपने बचा लिया मर्दों का भी जिक्र करके। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जबरदस्त आपने बात की फरा। लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकल, जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उस पर अप्लाई करें, समाजी रवैये तो इसके बरक्स है। मिसाल के तौर पर खवातीन, वो लड़की जो 28-29 उम्र की हो गई है तो उसको फौरन कहा जाता है इट्स ऑलरेडी टू लेट, शादी, आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। 20-21 उम्र की जो बच्चियां होती हैं उनके वालिदैन परेशान होते हैं, वजीफे बताने शुरू कर देते हैं, ये पढ़ो अच्छा रिश्ता आएगा। तो ये क्या सारे मामला? अभी कॉलर ने जो बात बोली ना कि कहीं कोई आगे बढ़ने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, इस चीज से मैं ये चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि सिद्रा, अगर हम बोल रहे हैं ना कि हम वक्त को लेकर प्रेशराइज हो जाते हैं, चाहे वो लड़कियों के लिए शादी का इशू हो या लड़कों के लिए जॉब का इशू हुआ, कि कमाने का, हाँ, कि जैसे पढ़ाई कंप्लीट होती है कि उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, नौकरी का हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें। सो आई वांट टू टेल समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वक्त आपके लिए क्या वैल्यू कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम स्ट्रेस में ही तब आते हैं जब हम दूसरों के क्राइटेरिया के हिसाब से उतरने की कोशिश करें। उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरा बच्चा अच्छे स्कोर्स नहीं ले रहा, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उन कौन, सोसाइटी, उनका जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से हमारी बच्ची की शादी नहीं हुई, या हमारे बेटे की सही जगह नौकरी नहीं लगी, या अब वो कोशिश कर रही है कुछ और पढ़ने की, आगे बढ़ने की। तो वो जो हमने एक क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर लिया है ना दूसरों की एक्सपेक्टेशन को मीट करने का, तो ट्रस्ट मी सिद्रा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज को ही एग्जैजरेट करता है। लेकिन मुझे बताएं, ये तो हमने बात की लार्जर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव पे फरा, लेकिन एक ब्रेक पे मुझे जाना पड़ा है, वापस आके ये बात जरूर करेंगे कि एक कपल की, पार्टनर्स की, हस्बैंड एंड वाइफ की टाइमिंग और टाइम की अंडरस्टैंडिंग मैच करनी चाहिए। उसमें अगर आप दो अलग अलग धारों में बह रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। यानी आपने फैमिली कब स्टार्ट करनी है, आपने कब कुर्बानी दे के थोड़ी सी बचत करके घर ले लेना है, ये सारी चीजें गोल्स अलाइंड होने चाहिए। अगर नहीं हो तो मसले मसाइल हो जाते हैं। इस पर जरा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।